से जुड़कर पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास। तो लाइव चर्चा का जो विषय है वेदों का रहस्य और वेद कहाँ प्रकट होते हैं। दो बातें हैं, वेदों का रहस्य और दूसरा कि वेद कहाँ प्रकट होते हैं। एक है वेदों का अध्ययन करना, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना। वैदिक साहित्य में क्या क्या होता है पता है आपको? वैदिक साहित्य में उसके चार भाग हैं, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वैदिक साहित्य को जानना, अध्ययन करना, ये एक अलग बात है, और वेदों का प्रकट होना एक अलग बात। तो वेद कहाँ प्रकट होते हैं और वेद जो हैं उनका रहस्य क्या है, तो दो विषय आज के चर्चा का विषय है। और यह जो विषय है यह श्वेतास्त्रो उपनिषद के एक श्लोक पर आधारित है। एक श्लोक, छठा श्लोक, पंचम अध्याय श्वेतास्त्रो उपनिषद। तो छठे श्लोक में इसी विषय पर चर्चा है कि वेदों का रहस्य और वेद प्रकट कहां पर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं उस श्लोक के ऊपर। वह श्लोक क्या कहता है? तो कहा जा रहा है, तद वेद उपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदु स्ते तन्मया अमृता वय बभूव। वह वेदों के रहस्य भूत। वेदों का रहस्य कहां पर है? वेदों का रहस्य कहां पर है? तो लिखा जा रहा है, तद वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म। वेदों का रहस्य उपनिषद में है। वेदों का रहस्य उपनिषद में है। वेदों का सार उपनिषद में है। इसीलिए वेद उपनिषद वेदांत भी कहलाते हैं। वेदों का सार उपनिषद में है, वेदों का रहस्य उपनिषद में है, इसीलिए उपनिषद वेदांत भी कहलाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है पहली लाइन, तद वेद गुह्यो उपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम। तो वेदों के प्राकट्य ब्रह्म योनिम, ब्रह्म योनिम, ब्रह्म योनि की बात यहां फिर से की गई। पहले विश्व योनि की बात की गई, तो विश्व योनि भी ब्रह्म को ही कहा गया। संपूर्ण विश्व की योनि जहां से यह प्रसव, विश्व का प्रसव होता है। जैसे एक शिशु का मां के गर्भ से प्रसव होता है, उपनिषदों में जैसे कि ब्रह्म योनि की बात कई जगह पर की गई। इसीलिए कई जगहों पर ब्रह्म को, और जैसे कि दुर्गा सप्तशती में भी ब्रह्म, मां को ब्रह्म कहा गया है, देवी को ब्रह्म कहा गया है। और उपनिषदों में कई जगह पर ब्रह्म योनि, विश्व योनि ऐसे शब्दों का बात प्रयोग करके ब्रह्म को एक स्त्रीलिंग भी दिया जा रहा है कि ब्रह्म जो है, वैसे तो ब्रह्म को पुरुष तत्व माना गया है, सांख्य में पुरुष कहा जाता है, इसीलिए आत्मा को पुरुष तत्व, पुरुष स्वरूप माना गया है, पुरुष तत्व माना गया है। परंतु जब हम उसके कर्म पे आ जाएंगे कि वह करता क्या है, ब्रह्म क्या करता है, तो कर्म का संपूर्ण आधार फिर उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। इसीलिए लिंग भेद से परे है। ब्रह्म में कोई लिंग भेद नहीं है, शिव में कोई लिंग भेद नहीं है। ठीक, इसीलिए यहां पर भगवान कृष्ण ने भी महत ब्रह्म योनि शब्द का प्रयोग किया है। और यहां पर ब्रह्म योनि, विश्व योनि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों? क्योंकि विश्व का प्रसव माना गया है ब्रह्म से। उसने पैदा किया है, उसने बनाया है सब कुछ उसकी शक्ति से। हाँ, प्रकृति उसी का अंग है, उसी की माया है, उसी का रूप है, उसी का विवर्त है, ब्रह्म का ही विवर्त है प्रकृति। तो इस प्रकार की मान्यता रखी गई है, इसीलिए बार बार ऐसे शब्द का प्रयोग होता है उपनिषद में, श्वेतास्त्र उपनिषद में।
तो तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्व देवा ऋषियश्च तद्विदु स्ते तन्मया अमृता वै बभूव। अर्थात वेदों के रहस्य भूत उपनिषदों में छिपा हुआ वेदों के प्राकट्य स्थान परमात्मा को ब्रह्मा जानता है। वेदों के प्राकट्य स्थान अर्थात ब्रह्म योनिम को, जो सर्वभूत गुहाशय है, हृदय गुहा में रहने वाला वह जो ब्रह्म योनिम है, उसका वो ब्रह्म का प्रकट स्थान, उसको कौन जानता है? ब्रह्मा जानते हैं या फिर ऋषि लोग जानते हैं। पूर्व देवा पुरातन देवता, ठीक ना, पुरातन देवता पूर्व देवाच ऋषया तत् विदु ते वै तन्मया, और तन्मय होकर अमृत रूप हो गए हैं। वो सारे के सारे अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात अमर हो गए हैं। अमृत मतलब जो मरता नहीं है, अमृत का अर्थ जो विश्व का विनाश नहीं होता। तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, अमृत रूप हो जाते हैं ब्रह्म को जान लेने के बाद। तो ब्रह्म कहाँ प्रकट होता है? वेद कहाँ प्रकट होते हैं? यहां पर वेदों की बात कही जा रही है कि वेद कहाँ प्रकट होते हैं। तो वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं, योगियों के हृदय में प्रकट होते हैं। वेदों का प्राकट्य कहां पर होता है? वेदों का प्राकट्य कहां पर होता है? तो वो ऋषियों के हृदय में होता है। तो दो बातें हैं, एक होता है वेदों का अध्ययन कर लेना, उपनिषदों का अध्ययन कर लेना और वेदों को प्रकट कर लेना। उपनिषद अध्ययन वैदिक अध्ययन ही है, उपनिषद वेद ही हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक जो वेद हैं उसके 4 भाग हैं वेदों के। वो तो चलिए एक विभाजन के आधार पर 4 भाग हैं, लेकिन उनके विस्तार के 4 भाग हैं, और वो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अंत में उपनिषदों में उनके सार तत्व की चर्चा होती है। तो उपनिषद को अध्ययन करना, विशेष करके मूल उपनिषद जो ईशादी 9 उपनिषद है, मूल उपनिषदों का अध्ययन करना वेदों का अध्ययन करना ही है। इसमें तनिक भी आप फर्क ना समझे। तो उपनिषद वैदिक रहस्य को प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? साहित्य के माध्यम से। जैसे कि अभी हम चर्चा में सुनते हैं उपनिषदों को, उनके श्लोक पढ़ते हैं और उनके श्लोक पर हम चिंतन मनन करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो श्वेतास्त्रोपनिषद सर्वप्रथम यहां वैदिक रहस्य की बात कर रहा है कि वेदों का जो रहस्य है वो उपनिषदों में मिलेगा, लेकिन मात्र अध्ययन कर लेने से, मात्र सुनने तक सीमित हो जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वेदों का प्राकट्य तो ब्रह्मा जानते हैं, उस ब्रह्म योनिम जहां पर वेदों का प्राकट्य होता है। ब्रह्म, अब वेदों का प्राकट्य भी कहां होता है? ब्रह्म योनिम में होता है, हृदय गुहा में होता है वेदों का प्राकट्य। तो वेद प्रकट होते हैं। एक होता है वेद आपने खरीद लिए, वेदों के ऊपर जो भाष्य हैं, बहुत सारे विद्वानों के भाष्य हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी के भाष्य हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य हैं, उसके कुछ पुराने भाष्य भी मिल जाते हैं, लेकिन यही ज्यादा आजकल लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो वेदों के जो भाष्य हैं वो आप पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, लेकिन उससे वेद प्रकट नहीं हो जाएंगे, उससे वैदिक ज्ञान प्रकट नहीं हो जाएगा। इसीलिए वेदों को किसने लिखा? क्या किसी आसमानी ताकत ने लिख दिया? जैसे कि अब्राहमिक जो किताबें हैं, अब्राहमिक किताबों को कहा जाता है कि उनके आसमानी ताकत ने किताब लिख दी है, ठीक। लेकिन वेदों के विषय में क्या कहा जाता है? वेद अपौरुषेय हैं, वेदों को किसी ने नहीं लिखा, ठीक। लिखने की बात नहीं है, रचना की बात है। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। हाँ, जब लिखने की बात आती है तो जिन जिन ऋचाओं को, जिन जिन सूत्रों को जिन जिन ऋषियों ने दिया है, उन उन ऋषियों के नाम पर है। जैसे कि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मंडल हैं, अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मंडल हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मंडल बने। तो वो जो सूक्त हैं, वो जो वैदिक सूक्त हैं, वो उन ऋषियों के नाम से, उनके द्वारा ही रचित लिखे गए हैं। लेकिन वेदों में जो ज्ञान दिया जा रहा है वह कोई साहित्यिक कृति नहीं, वो कोई लिटरेटिव टैलेंट नहीं है वो, ठीक है। जैसे कि कोई लेखक, किसी ने उपन्यास लिख दिया, कोई कहानी पैदा कर दी उसने, तो ये चीज वहां पर नहीं है।
वहां पर क्या है जी? तो वहां पर है आपका जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने अनुभव किया, वो लिख दिया। कौन सी बातें? संसार की बातें। जी हाँ, संसार की बातें भी देखा, अनुभव किया, उसका भी अंग वेदों में है। लेकिन मुख्य क्या है? ऋषियों ने जो ध्यान योग से जाना, ध्यान योग से हृदय गुहा में प्रवेश कर कर सर्वभूत गुहाशयम, जो सभी भूतों के गुहा में विराजमान, सर्वगत, सब जगह पहुंचा हुआ, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वभूत गुहाशयम, उस हृदय गुहा में प्रवेश कर कर ध्यान योग के द्वारा, जो कि श्वेतास्त्रोपनिषद के प्रारंभिक श्लोकों से ही ध्यान योग की चर्चा है कि सारा रहस्य कैसे प्रकट होता है? ध्यान योग से प्रकट होता है। संपूर्ण जगत का मूल कारण वह ब्रह्म कैसे जाना जाता है? तो ध्यान योग से जाना जाता है। ये बार बार वहां पहले लिखा जा चुका है। तो ध्यान योग के माध्यम से जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने समझा, जैसा ज्ञान उनको हुआ, वो उन्होंने वेदों में लिखना शुरू कर दिया, वो सूत्र उन्होंने देने शुरू हुए। और उसमें से जो ब्रह्म विद्या के सूत्र थे, जो आत्म विद्या के सूत्र थे, आत्मज्ञान के सूत्र थे, उन सूत्रों को उपनिषदों में संकलित कर दिया गया। मूल 9 उपनिषदों के अंदर जो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, ठीक। लेकिन और भी कई चीजें थी वेदों के अंदर, जिसको फिर बाद में वैदिक, कई तरह के वैदिक पक्ष को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए फिर शास्त्रों की रचना हुई, काफी बाद में जाके। तो शास्त्रों की जब रचना हुई, दर्शन, वैसे तो वैदिक सुविधा को 2 प्रकार के शास्त्र हो जाते हैं, एक दार्शनिक शास्त्र है और एक वैदिक शास्त्र में वेदों के अध्ययन में जो सहायक शास्त्र होते हैं, जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं, इनका अध्ययन करना, इनके अध्ययन कर लेने से हमें संस्कृत और वैदिक अध्ययन हम सटीक तरीके से कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, उनका सही अर्थ निकाल पाते हैं। अगर निरुक्त का ज्ञान नहीं होगा तो सही अर्थ नहीं निकाल पाओगे, गलत अर्थ निकालना शुरू कर दोगे, ठीक। तो निरुक्त का ज्ञान भी अत्यंत अनिवार्य है, छंद का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, मुहूर्त, कोई भी वैदिक कर्म कांड करने के मुहूर्त निकाले जाते हैं तो सही मुहूर्त निकलना चाहिए, ठीक है। तो मुहूर्त का, ज्योतिष का ज्ञान, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। वैदिक वेदांग का अंग है ज्योतिष, तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं, वेदों के साथ जुड़ जाती है। तो उसका अध्ययन वेदांग का, और फिर जो कॉन्सेप्ट्स थे, दार्शनिक फिलोसॉफिक कॉन्सेप्ट थे, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि वेद क्या क्या कहना चाहते हैं। जो सार तत्व है, जो माखन तत्व है, जो घी है, उसकी इंफॉर्मेशन कहां पर है? उपनिषदों में। तो उपनिषद तक एक विस्तार हुआ, उसे शुद्ध वैदिक माना जाता है, ठीक। अब जो है ऋषियों ने ही देखा कि वेदों के कई पक्ष हैं। ये बात चलो ठीक है कि वेदों में ब्रह्म की चर्चा या फिर आत्मा की चर्चा या एक तत्व की चर्चा ठीक है, परंतु वेदों के और भी तो कई पक्ष हैं। जैसे कि तर्क एक पक्ष है, तत्व एक पक्ष है, सृष्टि एक पक्ष है, ब्रह्म एक पक्ष है। तो ब्रह्म की जिम्मेदारी तो वेदांत ने ले ली, सृष्टि का व्याख्या सांख्य ने कर दिया, तत्व की व्याख्या वैशेषिक ने कर दी, तर्क की व्याख्या न्याय ने कर दी, कर्म की व्याख्या मीमांसा ने कर दी, ठीक। योग है तो योग की व्याख्या योग सूत्र ने कर दी, योग शास्त्र ने कर दी। फिर तो इस प्रकार से बाद में फिर कालांतर में, काफी बाद में शास्त्रों की रचनाएं भी, वैदिक दर्शन साहित्यों को भी लिखा गया, शास्त्रों को लिखा गया, ठीक है। तो वेदों की व्याख्या करना, वैदिक अध्ययन करना एक अलग विषय है कि आपने इस सिस्टम में अध्ययन करना चाहिए, अच्छी बात है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो वैदिक दर्शन का हम अध्ययन करें, सही से समझे, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाता है कि वेदों में कर्म को किस तरह से समझाया गया है, वेदों में धर्म को किस तरह से समझाया गया है, वेदों में ज्ञान को, ठीक है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजों को कैसे समझाया गया है, और तत्व को, तर्क को, अणु परमाणु के विषय में भी वेदों में चर्चा है। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं, वैदिक चर्चाएं, इनको ही समझाने के लिए पहले सार तत्व को निकालकर वेदांत को समझाने के लिए उपनिषदों तक हम पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे,
और उसके बाद ऋषियों ने बहुत कालांतर में शास्त्रों की रचना की वैदिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं एक वेदों का जो एक आउटर व्यू मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इन सबका अध्ययन कर लेने से वेद प्रकट नहीं हो जाएंगे। और इस श्लोक में कहा जा रहा है वेद प्रकट होते हैं। वेद कहां प्रकट होते हैं? ब्रह्म योनिम को जानने वाले कौन से लोग? या तो ब्रह्मा जानते हैं, ब्रह्मा जानते हैं, या फिर ऋषि मुनि जानते हैं ब्रह्म योनि को। ब्रह्म योनि को ऋषि मुनि जानते हैं। और कैसे जानते हैं? अपने हृदय में जानते हैं। कैसे जानते हैं? ध्यान योग से जानते हैं। ठीक, तो अपने हृदय गुहा में प्रवेश करने का रास्ता है ध्यान योग। सर्वभूत गुहाशय, सभी भूतों के गुहा में जो विराजमान है ध्यान। तो ये समझने योग्य यहां पर बात है। तो वेदों को अब ऋषियों ने कहा कि हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? क्योंकि यह तो अनुभूतियां हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं लिख दूं मिर्ची तीखी होती है, तो मेरा अनुभव है कि मिर्ची तीखी होती है, चीनी मीठी होती है। अब ये मैं दावा करूंगा क्या कि मैंने ये लिखा है? कई लोगों के अनुभव है। चलो ये तो सांसारिक नॉर्मल अनुभव, इंद्रिय अनुभूति की बात हो रही है। परंतु आत्म अनुभूति, अंतर्मुखी होकर जो ऋषियों का अनुभव होता है, हिरण्य गर्भ की अनुभूति कर लेना, उस परम शक्ति का साक्षात्कार करना, तो ये जो ऋषियों ने किया उसके आधार पर वहां से जो इंफॉर्मेशन उनको मिली वो उन्होंने वेदों में वर्णित किया, वेदों में लिखा। और उन्हीं उन्हीं चर्चा से, उसी चर्चा का संकलन उपनिषदों में कर लिया गया। उसी चर्चा का जो संकलन था उपनिषदों में, कि जो ऋषियों ने अंतर में हृदय गुहा में जाना, ध्यान योग से जो जाना है, वो चर्चा यहां पर ले लिया गया। ठीक, तो हमें यह विषय समझने की आवश्यकता है कि इसीलिए वेद हमेशा अपौरुषेय कहा गया। मतलब किसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। पुरुष ने लिखा? नहीं लिखा। ईश्वर ने लिखा? नहीं लिखा। देवताओं ने लिखा? नहीं लिखा। तो वेदों के रचयिता ना देवता है, ना कोई भगवान है, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो वेदों को किसने लिखा? उन ऋषियों ने जिन्होंने अनुभव किया। तो क्या उनको लेखक कहते हैं? जी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लेखक तो वो वैसे भी नहीं थे। श्रुति पहले क्या था? वैदिक शिक्षा श्रुति के माध्यम से चलती थी, श्रवण के माध्यम से चलती थी। गुरु लोग बोलते थे, उसको शिष्य लोग दोहराते थे। लिखने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ और लिखने का काम शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले लिखने की जब व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की लिखने की जब व्यवस्था नहीं थी, तो फिर क्या किया गया? श्रुति के माध्यम से ऋषि मुनि बोलते थे, उनके जो शिष्य थे उसको दोहराते थे, 2 बार बोलते थे। ठीक, तो इस तरह से उनको वो बातें याद हो जाती थी, स्मरण में रहती थी, कभी भूलते नहीं थे। और पहले के जमाने में लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी। तो श्रुति, पहले श्रुति आए और फिर श्रुति के बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध किया गया तो वेदव्यास जी के द्वारा फिर उन्हें उनका 4 विभाजन भी किया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 विभाजन भी कर दिया गया। फिर तो ये उपनिषद वेदों का रहस्य बताते हैं। लेकिन रहस्य प्रकट कहां होगा? तो हृदय गुहा में होगा, ध्यान योग से होगा, साधना से ही रहस्य प्रकट होगा। अभी कोई व्यक्ति मुझे बता रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि आप जो भी कुछ बताते हैं उसमें बड़ी आसानी से समझ में आता है, क्लियर होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स उपनिषदों के। देखिए, समझ में एक बात मैं आपको बता दूं, उपनिषद कितना भी पढ़ लो, श्रीमद् भगवत कितना भी पढ़ लो, ध्यान योग करो और फिर पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा सटीक बातें पता चलेंगी। लेकिन ध्यान योग करना नहीं है और मात्र आंखों से पढ़कर समझ लोगे तो ये थोड़ी समस्या है। उपनिषदों को, वेदों को समझने के लिए भी, या श्रीमद् भगवत गीता ही ले लीजिए, मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता को ही भली भांति समझने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया से, जिसको आजकल हम अतीन्द्रिय साधना कह लीजिए, ध्यान योग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी लोग कह देते हैं, तो ध्यान योग की प्रक्रिया से हमें जुड़ना पड़ेगा। और ध्यान योग एक बार करना शुरू कर दो, फिर देखो
उपनिषद ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। गीता पढ़ोगे तो गीता और अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो जो समझ में आया उसको रट लिया और बोल दिया, और जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ते गए छोड़ते गए। यही लोगों का चलता रहता है। इस प्रकार से अध्ययन करते थे। नहीं, पढ़िए, एक एक श्लोक पर चिंतन मनन कीजिए, जबरदस्ती का भी नहीं, पढ़ते जाइए। जहां पर लगे कि भाई ये चीज कुछ अलग ढंग से लिखी हुई है या कुछ अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में, तो चिंतन मनन भी कीजिए फिर उसके ऊपर। तो यह विषय है पूरी तरह से अगर बताया जाए तो इस विषय को हमें समझकर चलना है। तो वैदिक वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए और वहां से उन्होंने उसे बाद में लिपिबद्ध किया है। पहले श्रुति में लाया है, फिर लिपिबद्ध भी किया। तो इसीलिए ऋषियों ने, जिन ऋषियों ने वेदों को लिखा, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया। उसे हमेशा अपौरुषेय माना गया है। वेद अपौरुषेय है, किसी के द्वारा लिखे गए नहीं। और वेदों का रहस्य उपनिषद में प्रकट होता है आकर। लेकिन उन रहस्यों को समझने के लिए भी ध्यान योग जरूरी है। ब्रह्मा ने ध्यान योग से ही उस ब्रह्म को जाना, ब्रह्म योनि को जान लिया। और फिर सिद्ध महापुरुषों और अनेकों ऋषियों ने उस ब्रह्म योनि को जान लिया, अपनी साधना से, अपने ध्यान योग से जान लिया, ऐसे नहीं जान लिया। ठीक, तो जिज्ञासुओं यही मुख्य विषय है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि वेदों को किसने लिखा किसने नहीं लिखा। ठीक, हाँ, फिर भी वेद बहुत सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए हैं। उनके जो श्लोक हैं, सूत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं। ये नहीं कि कहीं पर कोई बात कहीं पर कोई बात चली जाए, ऐसे ऐसी चीज नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो उनका अध्याय बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो ये हमें थोड़ा सा विचार करके चलना है। और विचार वेदों का रहस्य मुख्य रूप से यही है जो आज बताया गया। और वेद कहाँ प्रकट होते हैं? हृदय में, योगियों के हृदय में प्रकट होते हैं। जो ध्यान योग करते हैं और निरंतर ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं, उनके हृदय में ही ऐसी सत्ता का प्राकट्य संभव है। तो निश्चय ही ध्यान योग सर्वोपरि है, करना ही चाहिए, विधिवत करना चाहिए, कंफ्यूज होकर नहीं कि ये सही ये गलत। जब सही शास्त्र विधि पता होगा तो विधिवत हम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए ठीक है। तो जिज्ञासुओं, अब जो है आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, देख लेते हैं। तो वेदों का रहस्य क्या और वेद कहाँ प्रकट हुए, इसका उत्तर अवश्य ही आपको मिल गया आज के व्याख्यान में। जो जो जिज्ञासु उपस्थित हैं, पहुंचे हैं, अच्छी बात है। शुरू करते हैं। विक्रम सिंह जी, ठीक। पटेल हर्षवर्धन जी, जगत नारायण जी, अभिनंदन है सबका। विश्व यात्री जी, गोपाल शर्मा जी, लक्ष्मण सिंह धूडिया जी, आपका सादर प्रणाम। गोपाल शर्मा जी, चित्त वृत्तियां शांत होकर आंखों द्वारा जगत की दिखती घटनाओं के प्रति, चित्त के प्रति साध में अति न्यूनता आना, इस अवस्था पर कृपया प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। आप ऐसा कीजिए कि महर्षि पतंजलि का कैवल्यपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद का अध्ययन कीजिए, सूत्रों को पढ़िए और उस पर चिंतन कीजिए। नहीं तो इस चैनल पर जाइए और विभूतिपाद और कैवल्यपाद के वीडियोस जो चित्त के ऊपर हैं उसको सुनिए। उसमें इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसमें इसकी चर्चा की गई। और भी योगियों ने इसकी चर्चा की है। न्यूनता आना और अधिकता आना, कभी न्यून होना और कभी अचानक से अधिक भी हो जाना, दोनों ही चीजें चलती रहती हैं आपस में। ठीक, तो इसीलिए योग का विषय है, तो जरूर ही उसको करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा हुआ है? साधक ऐसी अवस्था से गुजरता है जहां पर न्यूनता और अधिकता दोनों आती रहती है, न्यूनता भी आ जाती है, अधिकता भी आ जाती है। ठीक है, इसको अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने अपनी चेतना की अपूर्व यात्रा इस ग्रंथ में उन्होंने खंडित व्यक्तित्व लिखा है। लेकिन यह खंडित व्यक्तित्व भी साधना से ही आती है, ऐसे नहीं आती। ठीक, तो इस तरह की चर्चाएं की गई हैं।
ठीक, तो चलिए, वीरपाल यादव जी, गंभीर शाह जी, चित्तरंजन बरुआ जी, ओम नमः भगवते, कन्हई कुमार जी, ओम तत्सत, जमाल खान जी, योगेंद्र पंडित जी, सुग्रीव मांझी जी, अलका काले जी, भूप सिंह खिचर जी, पंकज रघुवंशी जी, अर्जुन पाटिल जी, दीपू कुचाड़िया जी, अभिनंदन है, रमेश शाहत जी, अमृतपाल सिंह जी, प्रणाम गुरुवर। क्या कारण बन गया इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दुनिया में पॉपुलर हो गए जबकि इनके पास कोई गूढ़ रहस्य की बातें नहीं हैं, इसलिए वैदिक धर्म सनातन धर्म विश्व प्रसिद्ध नहीं हो सका? नहीं, प्रसिद्धि की जहां तक बात है तो प्रसिद्धि तो है, लेकिन प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि सबसे पुराना, सबसे सनातन तो हमेशा ही रहने वाला चीज है, ठीक है, हमेशा ही रहने वाला चीज है। और रही बात पॉपुलर बन गया, ऐसी बात नहीं है। आप विश्व इतिहास पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि विश्व इतिहास में किस तरह की संस्कृति रही है। ठीक, विश्व के अंदर देशों में, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, वहां पर कैसी संस्कृति रही है ईसा के आने के पूर्व, ईसा के आने के पूर्व, ठीक है। और जो अब्राहमिक संप्रदाय था वो मुख्य रूप से आपका कहां पर था, जो जिसे आप इजराइल कहते हैं, आप इजराइल, इजराइल के अंदर, मिस्र के अंदर, इन क्षेत्रों में और अरब के क्षेत्रों में अब्राहमिक विचारधारा का केंद्र था, वहां से विकसित हुआ है, ठीक है। वहीं से यूरोप के देशों में पहुंचा है। कौन कौन सी चीजें? ये तीन, एक ही विचारधारा से तीन मत निकले हैं, ठीक, जिसको आप कहते हैं ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इस्लाम जिसे आप कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये एक ही उससे निकले हैं। जैसे कि मूसा हैं, हजरत मूसा हैं, तो बाइबल में उसे मोसेस लिखा गया है कि मोसेस है वो, ठीक। तो इस प्रकार से वो एक ही चीज है जो कि तीन प्रकार से निकला हुआ। अब मैं आपको कुछ यहां पर बता देता हूं। तो है क्या, अब यहां पर क्या था कि पहले जो चीजें चल रही थी, चाहे वो इजिप्ट में चल रही हो, चाहे वो इसराइल में चल रही हो, चाहे यूरोप में, ग्रीस में खास करके, अगर हम ग्रीस, यूनान की हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। और विशेष करके आप यूरोप में चले जाइए, नॉर्दर्न यूरोप में चले जाइए, उत्तरी यूरोप के जो क्षेत्र हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, इस तरफ के जो हैं, चाहे इंग्लैंड भी हो, इन सब जगहों पर जो कल्चर चल रहा था उसमें देवी देवताओं की ही पूजा थी, ठीक है, उन सब में देवी देवताओं की ही पूजा थी। तो आज भी पूरे विश्व में जड़ जो है आज भी उसी का है, रूट उसी का है। लेकिन बाद में चलकर लोगों ने देखा कि भाई तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना, इतनी चीजें, विज्ञान इतना विकसित नहीं था, और हर आदमी का विवेक इतना विकसित नहीं होता, कई तरह की असुविधाएं और कई तरह की चीजें रहा करती थी। उस समय कुछ चीजें विकसित की गई, विकसित हुई नहीं, की गई, विकसित की गई। किस उद्देश्य से की गई? पॉलिटिकल टारगेट से की गई, राजनीतिक उद्देश्य से ही उनको बनाया गया। इसीलिए जब भी आप इनके जड़ों में जाओगे तो गुम हो जाओगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। जब भी आप जो यहां पर लिख रहे हैं ईसाई धर्म, किताब कब लिखी गई, बाइबल कब लिखी गई, पता है आपको? जीसस और बाइबल के बीच में कितना डिफरेंस है, पता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या जो बाइबल पढ़ते हैं लोग वो ओरिजिनल बाइबल है? इसलिए बाइबल को लेकर कई झगड़े हैं। ईसाई मत में बाइबल को लेकर कई झगड़े हैं। नॉस्टिक बाइबल है, हिब्रू बाइबल है, वो कहते हैं कि हमारी बाइबल ज्यादा सही है। नॉस्टिक, तो नॉस्टिसिज्म है, नॉस्टिक, वो नॉस्टिक का मतलब शुद्ध है, प्योर बाइबल, उसको मानते हैं कि हमारी बाइबल प्योर है। तो जब हम जाएंगे उनके अंदर, जब घुसेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो पता चलता है कि अनेकों अनेकों बीमारियां लगी हुई हैं और कुछ भी क्लियर नहीं है, अंधेरा है, आज भी अंधेरा है। उनकी जड़ें ही नहीं मिलेंगी, आप पेड़ दिखाई दे रहा है, जड़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल टारगेट लेकर ही सब कुछ किया गया, राजनीतिक उद्देश्य लेकर ही सब कुछ किया गया। और
कितना अधिक आप जनता को ईश्वर निर्भर बनाकर, भगवान पर निर्भर बनाकर कितना अधिक मूर्ख बना सकते हैं, ताकि वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर कर पूरी तरह से कहां पर निर्भर हो जाए, चर्च पे निर्भर हो जाए, चर्च के ऊपर उसकी निर्भरता हो जाए। ये चीज लाने की कोशिश उन्होंने इन मतों ने की, और इसका टारगेट क्या होता था? पॉलिटिकल हुआ करता था, राजनीतिक हुआ करता, ना कि मानव कल्याण हुआ करता। अब सनातन धर्म जो बना, जो सूत्र आए, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे कर्म से संबंधित हो, वो मनुष्य की आवश्यकताओं को देखकर आए, प्रकृति को देखकर आए कि प्रकृति क्या करती है, हमें मनुष्य के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, उन चुनौतियों को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, मनुष्य अपना जीवन किस ढंग से जिए, उसे अनेक प्रकार के दुख भी आते हैं, उसे अनेक प्रकार की व्याधियां भी आती हैं, उससे वो कैसे बचे। शारीरिक व्याधियां भी है, मानसिक व्याधियां भी हैं, दुख भी है, लेकिन कितनी भी औषधि खा लो फिर भी दुख आ जाता है, बीमारी के रूप में नहीं तो किसी दूसरे रूप में आ जाता है। तो कर्म का सिद्धांत के ऊपर अध्ययन किया गया। ठीक, तो सनातन धर्म एक नीड है, एक बेसिक नीड है, जरूरत है। इस यही कारण है कि इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह जरूरत है, जरूरत, बेसिक नीड, मनुष्यों की आवश्यकता है। आदमी कितना भी भगवान भगवान कर ले, लेकिन जब उसका विवेक जागृत होगा तो वो भगवान नहीं, स्वयं को ढूंढेगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी का, तो उसमें भी जो मॉडर्न, जिनको हम मॉडर्न फिलोसोफर्स कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, डिकार्टिस, कार्टेशियन थ्योरी जिसने दी, तो उसने क्या कहा? डिकार्टिस की थ्योरी थी कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इस तरह से आई के ऊपर कि मैं अपने आप को जानने के ऊपर, लेकिन जो विश्लेषण था वो तार्किक था, वह योग के द्वारा नहीं था। हमारे ऋषियों ने हमें योग पद्धति दी कि तुम अंतर्मुखी हो, निरोध करो, अपने विचारों का निरोध करो, अपने इंद्रियों का निरोध करो, चित्त का निरोध, मन का जब निरोधात्मक क्रिया होगी तो अंत में तुम्हारा स्वरूप बचेगा, तुम रियल सेल्फ में पहुंच जाओगे, अपने रियल सेल्फ में, द स्टेट ऑफ रियल सेल्फ। अभी जितने भी हमारा सेल्फ का जो फॉर्म है मैनिपुलेटेड है, माया से मैनिपुलेटेड है, इंद्रिय अनुभूतियों से मैनिपुलेटेड है। तो रियल सेल्फ में हम पहुंच जाएं, जब भी विवेक जागृत होगा तो वो आत्मा की ओर अपने कदम बढ़ाएगा, और जिस दिन वो आत्मा को जानेगा उस दिन ब्रह्म को जानेगा, उसे ब्रह्म ज्ञान तब जाकर होगा। ठीक है, तो ये विषय हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए सनातन धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की बुद्धिजीविता, उसके विवेकशीलता की जरूरत है, आवश्यकता है। जबरदस्ती हम किसी भगवान को मानेंगे, ये कह देना कि निराकार होता है, वह तो एक ही है और निराकार होता है, इससे आप बुद्धिजीवी नहीं हो जाओगे। निराकार कह देने से इससे आप बुद्धिजीवी नहीं, हाँ थोड़ा सा मूर्ख और बन जाओगे लगता है, क्योंकि निराकार तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए, और जो होता भी है वो फिर किस अवस्था में आता है? समाधि की अवस्था में, कैवल्य की अवस्था में निराकार की अनुभूति संभव हो पाती है, उससे पूर्व नहीं हो पाती। ठीक, तो ये चीज है। तो इसीलिए विश्व प्रसिद्ध तो है लेकिन इसके फॉलोअर कम है, लेकिन मनुष्य समाज को घूम फिर कर, सोच विचार कर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि योग है, अब कहीं कहीं पर आजकल सुनने में मुझे कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह पर एक योगा क्लास चल रहा था, वहां पर लिखा हुआ था क्रिश्चियन योगा। क्रिश्चियन और योगा कैसे हो सकता है? यह तो योग तो वैदिक कॉन्सेप्ट है, योग तो वेदों से निकला है, तो फिर क्रिश्चियन और योगा एक दोनों एक कैसे हो सकता है? तो ये क्रिश्चियन की मजबूरी
कि उनको अपने साथ योग शब्द जोड़ना पड़ा, योग शब्द जोड़ना पड़ा उन्हें। ठीक है, ये उनकी विवशता है। जैसे आज आप देख रहे हैं इतनी बीमारियां फैलना, आज लोगों को योग की तरफ मुड़ना पड़ रहा है, पूरा विश्व योग की तरफ आंखें खोलकर देख रहा है कि दवाइयां हमें नहीं बचा सकती हैं, शायद ये विद्या हमें बचाएगी, शायद हम योग से बच जाएंगे, प्राणायाम करके बच जाएंगे, अपनी इम्यूनिटी पावर को हम डेवलप कर लेंगे योग के माध्यम से। ठीक है, तो सनातन धर्म क्या है, अब फिर से समझिए, सनातन धर्म इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन काइंड। कोई कितना भी भाग ले, जीवन को बेहतर करने के लिए उसे उन सूक्ष्म ज्ञान को जो वेदों में है, जो शास्त्रों में है, संपूर्ण विश्व के मनुष्य समाज को किसी ना किसी रूप में अपनाना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति बहुत ताकतवर है, प्रकृति आपको इतना विवश कर देगी, इतना मजबूर कर देगी कि आप अपने धर्म पर क्यों नहीं आओ, क्योंकि प्रकृति की खोज है। सनातन धर्म में नेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सनातन धर्म में नदियों का सम्मान है, नदी भी देवी है, पर्वत भी देवता है, वृक्ष भी देवता है। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, रापः शांति, ओखदय शांति, वनस्पतयः शांति, मतलब जल को प्रणाम है, पानी जल को। आपः शांति मतलब जल को, और फिर ओखदय शांति औषधियों को, औषधि भी देवता है। वनस्पतयः शांति, वनस्पति उनको भी देव रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसीलिए कभी देवताओं की गिनती मत करो, देवता कौन कौन से होते हैं और देवता कितने होते हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो भी आपको कह रहा है कि देवताओं की गिनती करो, ये वैदिक देवता है, ये देवता नहीं है, जो भी कह रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। देवता एक कॉन्सेप्ट है जो हमें देने वाला है, जो जीवन दान देने वाला है, जो जीवन जीने में सहायक हो रहा है, वो सब देवता ही है। इसीलिए वनस्पतियां भी देव हैं, नदियां भी देव हैं, पर्वत भी देव हैं। तो प्रकृति को समझने का सबसे बड़ा प्रयास, टू अंडरस्टैंडिंग नेचर, प्रकृति को समझने का सबसे बड़ा प्रयास सनातन धर्म और सनातन धर्म शास्त्रों में है। लेकिन यही चीज पश्चिम में, वेस्ट में, यूरोप के अंदर नेचर को समझने का प्रयास किसने किया? रिलीजन ने नहीं किया, रिलीजन ने नहीं किया। रिलीजन ने बातें थोप दी कि हमारे बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमारे बाइबल में लिखा है कि धरती फ्लैट है। अगर हमारे बाइबल में लिखा है तो बाइबल तो गॉड ने लिखा है, तो बाइबल तो गॉड ने लिखा है, तो जब गॉड ने लिखा है तो गलत तो हो नहीं सकता। और अगर तुम कहते हो गलत है तो दिस इज अ ब्लास्फेमी, ये ब्लास्फेमी है। और ब्लास्फेमी का दंड है मृत्यु दंड। इसीलिए कॉपरनिकस को मार दिया गया, इसीलिए ब्रूनो को मार दिया गया, इसीलिए गैलीलियो को मार दिया गया, और ना जाने कितनों को उनसे पहले ना जाने कितनों को मार दिया गया। ठीक है, तो ये चीज थी। तो इस तरह से उनका दबदबा चलता था। लेकिन सनातन धर्म क्या है? लोग मजबूर होकर, ये प्रकृति मजबूर करेगी लोगों को अपनाने के लिए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू होंगी कि लोगों को वेदों की ओर, लोगों को ज्ञान की ओर, लोगों को योग की ओर पढ़ना पड़ेगा, समझने के लिए। अपने उनके उनके जीवन की नीड बननी, जरूरत बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म की जो खोज है, जो वैदिक अनुसंधान है, जो योग है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, यह सब प्रकृति के ऊपर किए गए अनुसंधानों से निकले हुए शास्त्र हैं। इसमें महर्षि पतंजलि ने मन की और चित्त की सूक्ष्म से सूक्ष्म गहरी बातों को लिखा है। चित्त कैसे कार्य करता है, मन के अंदर विचार कैसे दौड़ते हैं,
छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को महर्षि पतंजलि ने दिया है। शरीर के अंदर छोटी छोटी चीजों को, ऊर्जा कैसे काम करती है, जल कैसे हमारे शरीर में काम करता है, कौन सा हमें षटकर्म आदि की जो क्रियाएं घरंड संहिता में बताई गई हैं, नेति धोती नौली बस्ती कपाल भाती त्राटक, ये जो क्रियाएं षटकर्म की बताई गई हैं, योग षटकर्म, ये क्या है, शरीर के विज्ञान को समझने के बाद बताई गई। डिटॉक्सिकेट करो अपनी बॉडी को। अरे भाई तुम बीमार हो जाते हो, दवाइयां खाते हो, तो कुछ ऐसा करो कि बीमार ही ना पड़ो। तो डिटॉक्सिकेट योर बॉडी, नेति करो, धोती करो, नौली करो, बस्ती करो, ठीक है, कपाल भाती त्राटक करो, फिर ध्यान में लीन हो जाओ। फिर आगे बढ़कर प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन आप जुड़े रहें, बने रहें। तो यह चक्र जो है घूमकर मनुष्य जाति को वहीं पे लाने वाला है जहां से वो भटक चुका है, राजनीतिक पॉलिटिकल रिलीजन के चक्कर में। रिलीजन इज ए पॉलिटिक्स। जहां रिलीजन की बात होती है वहां ग्रुपिंग की बात होगी, ठीक, गैदरिंग की बात होगी, ग्रुपिंग की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी, स्ट्रेंथ की बात होगी। तो यही समझना है धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम। धर्म तत्व तो हृदय गुहा में ही निहित है, ठीक। तो इस विषय को समझें, इस तथ्य को अच्छे से समझें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी चिंता आपने नहीं करना है। आपको, आप मनुष्य जाति को, विश्व मानव को कितना प्रेरित कर सकते हैं सनातन धर्म की ओर, पीस के लिए, पीसफुल स्टेट के लिए कितना प्रेरित कर सकते हैं, उतना प्रेरित आप करने में लगे रहिए जो आपसे संभव हो पाता है, ठीक है। बेकार के तर्क करना, ये करना वो करना, तो हिंदू सोया हुआ है। अरे भैया, जो मैं तो कहता हूं ना, जो बोलता है हिंदू सोया हुआ है वो खुद सोया हुआ है बेचारा। खुद की हिम्मत तो है नहीं, 10 लोगों को अपना साथ लेना चाहता है। जिसको कुछ करना है और उससे जो संभव है, जितना संभव है वो करता है, वो बैठा नहीं रहता है। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि कौन सोया हुआ है कौन जागा हुआ है। यदि तोर डाक सुने कोई ना आशे, तुम ही अकेला चलो रे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, भाई कोई नहीं करेगा तो मैं जो कर सकता हूं वो भी नहीं करूंगा क्या, ये बताओ। तो ऐसी विचारधारा से बचें और जो कर्म आपसे संभव है इस सनातन धर्म के प्रति करते जाइए। जो भी आपसे संभव है, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपका ज्ञान है, जितना भी प्रकृति ने आपको दिया है, करेंगे तो प्रकृति और देगी, फिर करेंगे तो प्रकृति और देगी फिर। तो इसीलिए एक सकारात्मक सोच रखकर हमें चलना चाहिए। ये फैलाव कोई फैलाव नहीं है। यह सब क्या फैलाव है? आप बोल रहे हो कि ईसाई धर्म का बहुत प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध हो गया बताइए? यूरोप के ज्यादातर देश, यूरोप के 90% युवा अपने आप को ईसाइयत से तोड़ चुके हैं। वो अपने आप को एथेइस्ट कहना ज्यादा बेहतर समझते हैं, नास्तिक एथेइस्ट कहना ज्यादा बेहतर समझते हो। नव जागरण, यूरोप का जो नव जागरण हुआ वो ईसाइयत के विरुद्ध में हुआ। जितने वैज्ञानिक खड़े हुए, जितने दार्शनिक खड़े हुए, सबने ईसाइयत का विरोध शुरू कर दिया। आप मॉडर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्ररी फिलॉसफी के जितने भी दार्शनिक थे, सबने ईसाइयत का विरोध शुरू कर दिया था, और वैज्ञानिकों ने तो किया ही था विरोध। तो ये कहां पर, जहां पर विज्ञान, आप कहते, लोग कहेंगे कि विज्ञान और धर्म के बीच में झगड़ा है, कहीं झगड़ा नहीं है। विज्ञान और रिलीजन के बीच में झगड़ा है, साइंस एंड रिलीजन के बीच में झगड़ा है। साइंस और धर्म के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, ठीक है, महर्षि चरक हुए आयुर्वेद के, ठीक, और भी कई, वाघभट्ट हुए, सुश्रुषु हुए जो कि शल्य चिकित्सा उन्होंने आयुर्वेद की खोज की थी, महर्षि भारद्वाज ने विमान बनाया था। ये सब के सब ऋषि थे। कहां धर्म और विज्ञान में झगड़ा था भाई? ज्योतिष वराह मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, जिन्होंने विक्रमी संवत का नवीनीकरण किया,
ठीक, तो इस प्रकार से कैलेंडर दिया उन्होंने, ग्रहों के बारे में बताया। महर्षि आर्यभट्ट ने ग्रहों की दूरी उसी समय बता दी थी, हजारों वर्ष पहले, कि पृथ्वी से कौन सा ग्रह कितना दूर है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कभी भी विज्ञान और धर्म का कभी झगड़ा नहीं हुआ। वहां पर हुआ है क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां पर विचार करने की छूट नहीं है, थिंकिंग और थिंकिंग का इंडिपेंडेंस नहीं है। जो यहां लिखा है वही सोचो, उससे ज्यादा मत सोचो। इसीलिए यूरोप अंधकार युग में चला गया, ईसाइयत के कारण यूरोप जो था वो अंधकार युग में चला गया। तो आप अपने देश को ऐसी विचारधारा से बचा लो। तो नव जागरण, रेनेसेंस जिसको कहा जाता है, नव जागरण जो आया यूरोप के अंदर, वो कहां से आया? ठीक, तो ये हमें अब एक मूर्ख बनाने के लिए लोग बोल देते हैं। कोई किसी ईसाई फादर ने अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था कि देखो जितने भी क्रिश्चियन कंट्री हैं वो सब कितने डेवलप हैं, जाके पता करो कि लोग वहां क्रिश्चियनिटी की कितनी इज्जत करते हैं। सच्चाई तो ये है कि वो डेवलप इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी का विरोध किया। अगर ना किया होता तो अंधकार युग में पड़े रहते। कहानी उल्टी है, वो बोलेंगे कुछ और। तो ये कहना कि आज के टाइम में अगर कहोगे जर्मनी इज ए क्रिश्चियन कंट्री, नो, जर्मनी इज नॉट ए क्रिश्चियन कंट्री। ठीक है, कोई क्रिश्चियन रूल ना जर्मनी में चलता है, ना फ्रांस में चलता है, ना इंग्लैंड में चलता है, कहीं नहीं चलता। वहां के ना विचारक, हाँ ठीक है, वहां का अगर आप कहोगे कि रिलीजन में कौन से लोग मानते हैं शादी ब्याह चर्च में कर लेते हैं जाकर। ठीक है, लोगों को दफनाना है तो भाई बाइबल पढ़ के दफना देते हैं, बस रिचुअल तक। उसके बाद वो हर चीज को फॉलो नहीं करते। वो भी धीरे धीरे वो मान्यता भी कमजोर पड़ती जा रही है। सच्चाई ये है कि धीरे धीरे वो जो बिलीफ सिस्टम है क्रिश्चियनिटी का, वो भी वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो इसीलिए बाहर दिखने से नहीं हो जाता सब कुछ, सिर्फ दिखने दिखने से नहीं हो जाता, और अंदर से चीजें कुछ और होती हैं, कुछ और चल रहा होता है भीतर भीतर। तो ये प्रकृति है, प्रकृति घुमा फिराकर चीजों को वहीं पर ले आती है जहां से वो हटते हैं। तो इसीलिए इसकी चिंता मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए कि आप कितना कर्म कर सकते हैं, आप अपने कर्म से कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो कर्मों का ही महत्व है, और सनातन धर्म तो है ही, कर्मा फिलॉसफी मिलती है सनातन धर्म में और कहीं नहीं मिलती। नो एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर मैंने सीधा जो है एक यूरोप के एक पादरी हैं, उनसे मैंने सीधा बात की, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नो एक्सेप्टेंस, कर्मा कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कर्म सिद्धांत को, कर्म फल को हम मान ही नहीं सकते। जो कर रहा है गॉड कर रहा है, बस यही मानना है। ठीक है, ये फोर्सफुली अप्लाइड। तो इसीलिए विचार हमें खुद कर कर और अपने कर्म से सनातन धर्म का प्रचार करना है, लोगों को बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, छोटी मोटी ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं। चलिए, उषा श्रीवास्तव जी, जयंती भाई पटेल जी, दशरथ पटेल जी, अभिनंदन है। और राहुल कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रवा टी माइक्रो, गुरु जी कृपया बताइए, आत्माएं भिन्न भिन्न हैं अथवा एक है? आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ही आत्मा है। यह विषय चर्चा श्वेतास्त्र उपनिषद का अगला विषय है। अगला जो श्लोक है, अभी आज हमने छठे श्लोक पे चर्चा कर लिया, अगला जो श्लोक है इसी विषय पर। ठीक है, तो आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, सीधी सी बात। ठीक, जीव अलग अलग है, परवश जीव, जीव अनेक, एक श्रीकंता। ठीक, तो जीव अनेक है, आत्मा एक ही है, और आत्मा ब्रह्म है। ठीक, चलिए, पिंटू वासवा जी, श्वेतास्त्रोपनिषद में आगे जो श्लोक आने वाले हैं वो इसी विषय पर।
SK मिन्हास जी, राम प्रकाश विधते जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, रजनेश बर्फानी जी, रचना RK जी, अभिनंदन है। राम निवास मीना, ललित गर्ग, बीना जी, उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाशित कर पाते हैं। तू वेदों से ऊपर उठ, जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को। जी हाँ, तो वही चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि वेदों का अध्ययन करना वह 3 गुणों के अंदर है, वह 3 गुणों के अंदर है वेदों का अध्ययन करना। तो वेदों का अध्ययन और वेदों का प्राकट्य, यह 2 विषय है। अगर अध्ययन से, क्योंकि उस समय अर्जुन जो बातें कर रहा था वो पढ़ी लिखी बातें थी, अर्जुन जो बातें कर रहा था वो पढ़ी लिखी बातें थी, ठीक। तो पढ़ी लिखी बातें वो कर रहा था, तो भगवान ने उसे समझाने के लिए कहा कि भाई मात्र यह वेदों के अध्ययन से नहीं हो जाता, वेदों का अध्ययन तो त्रिगुणी माया के अंतर्गत आता है, लेकिन जो असली तत्व है वह तो ध्यान योग से आएगा, ना कि वेदों के अध्ययन से आएगा। 6ठे अध्याय में इसलिए ध्यान योग की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं, ठीक। तो यह विचार कर लेना चाहिए इस विषय में। चंद्रेश्वर पांडे जी, सोमनाथ शिंदे जी, जगपाल सिंह जी, बनवीर गिरवार जी, क्या जो ज्ञान ऋषियों को हुआ, योग द्वारा प्राप्त हुआ, उसी ही वेद कहा गया? जी हाँ, उसी को वेद कहा गया। वेद शब्द का अर्थ है जानना। उसी का आधार लेकर जो बातें लिखी गई या बताई गई वो वेदों में संकलित हुई। सुरेश माने जी, देवरतन बलदावा जी, चंद्रेश्वर पांडे, वेद जब थे तो फिर उपनिषद अलग से क्यों? क्या यह वेद पर कमेंट है? जी हाँ, वेदों का सार है, वैदिक सार, जो वेदों के जो आध्यात्मिक तथ्य हैं, जो ब्रह्म चर्चा है, जो आध्यात्मिक अनुभव का विषय है, उसी का वैदिक जो उपनिषद के श्लोक हैं वो वेदों के ही श्लोक हैं, वह वैदिक सूत्र ही हैं वो जो उपनिषद के श्लोक हैं, ठीक। पहले तो ये आप समझिए कि वो अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? ये जब हम वेद पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाए। उपनिषदों में खासकर मूल उपनिषद जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, ईशादी 9 उपनिषद, इसमें जो सूत्र लिखे गए हैं, श्लोक दिए गए हैं, आपको वेदों में भी मिल जाएंगे, सेम के सेम, वैसे के वैसे ही। तो ब्रह्म विद्या निकालकर सार तत्व, इसीलिए कहा गया उपनिषद वेदों का रहस्य प्रकट करते हैं। अभी तो हमने चर्चा की है, इसी श्लोक में चर्चा कर दी कि उपनिषद वेदों का रहस्य प्रकट करते हैं, और लेकिन वेदों का प्राकट्य हृदय गुहा में होगा, अंतर्घट में होगा, जिसे ब्रह्मा जानते हैं और ऋषि मुनि जानते हैं। ऐसे लिखा गया। क्या उपनिषद वेदों का गुह्य ज्ञान को प्रकट करना उपनिषदों का कार्य है? जी हाँ, उनके रहस्य को साहित्यिक रूप से प्रकट करना, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो ध्यान योग से होने वाला है। व्याप्तता का केंद्र आप इसे मानोगे? व्याप्तता का केंद्र क्या भैया? ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। तो उसका केंद्र क्या, कोई निश्चित स्थान पर है? वो क्या कहना चाहते हैं विमला शाह जी? क्योंकि स्थान का अस्तित्व तो इंद्रिय जगत में, काल, स्थान और जाति, ये तीनों इंद्रिय जगत के बंधन है, कर्म संस्कार के बंधन है। ब्रह्म इससे परे है, तो उसके लिए व्याप्तता नहीं होती, वो तो वैसे ही सर्वव्यापी है, ठीक। तो केंद्र भी वही है, ब्रह्म ही है फिर। जी नहीं महसूस किया जा सकता, ब्रह्म को ना देखा जा सकता है, ब्रह्म को ना महसूस किया जा सकता है, क्योंकि महसूस करने की जितनी भी क्षमताएं हैं उनका निरोध हो जाए, तो वहां पर 2 तत्व नहीं रहेगा। इसीलिए ब्रह्म आपका स्वरूप है। ब्रह्म इज द रियल सेल्फ। ब्रह्म इज नॉट द सेकेंड थिंग फ्रॉम यू, अदर देन यू। ब्रह्म आपसे कोई दूसरी चीज नहीं है, लेकिन जब हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसे दूसरा बनाकर कर रहे हैं। ब्रह्म जो है वो आपसे कोई अलग चीज नहीं है। रियलाइजेशन ऑफ रियल सेल्फ के स्टेट में आ जाना, और रियल सेल्फ के स्टेट में, जिसे महर्षि पतंजलि कहते थे तद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, उस अवस्था में पहुंच जाना, स्वरूप की अवस्था में आ जाना। तो ब्रह्म इज नॉट सेकेंड थिंग,
ठीक है, ये पहले पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रह्म आपसे कोई दूसरी चीज नहीं है कि जिसको आप जानोगे। सारी मैनिफेस्टेशन, सारी मैनिपुलेशंस का निरोध कर दीजिए, जितने भी विवर्त हैं उसको खत्म कर दीजिए। इंद्रियों का निरोध, चित्त का निरोध, मन का निरोध, संस्कारों का निरोध, ये सारे आवरणों का निरोध हो जाने के बाद आप जिस अवस्था में होंगे वो अवस्था ब्रह्म है। तो ब्रह्म आपका स्वरूप है। ठीक, तो ये समझिए, तो ब्रह्म को देख सकते हैं। ब्रह्म को देखने की बात तब आती है जब वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी आप होंगे, सेकेंडरी वो होगा। तब आप कहेंगे क्या हम ब्रह्म को देख सकते हैं? ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं। आप जो भी देखते हैं वह अभिव्यक्ति है। श्वेतास्त्रोपनिषद क्या कहता है? निहार धुमार का अनिल नाम, खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानी रूपानी पुरस्सराणी, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। कि इस रूप में घट के भीतर यहां तुमको प्रकाश दिखाई देगा, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म का विवर्त है। संपूर्ण संसार ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ठीक, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इसीलिए अंततः अंततः उपनिषद इस बात पर टिकते हैं कि यह कहना ही उचित नहीं है कि ब्रह्म को देखा जा सकता है। दिस इज ए टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एनीबडी वांट टू डिबेट कैन कम टू मी। ठीक, भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर जो दिखा रहे हैं अपने योग ऐश्वर्य रूप को। ऐश्वर्य क्या होता है जी? 6 भगों में एक भग ऐश्वर्य है। 6 भगों का विज्ञान पढ़ा है, जिसके अंदर 6 भग हैं वो भगवान है। तो निश्चय ही कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला भग ही है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि। जो योग सिद्धि से संपन्न है, तो कृष्ण जो अर्जुन को दिखा रहे हैं वह उनकी योग सिद्धि है। इसीलिए 12वें अध्याय में उन्होंने उसको सगुण रूप माना है। जो भी दिखाया वो सगुण था, ना कि निर्गुण था। अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर प्रकाश ज्योति को देखता है तो वो सगुण है, वो निर्गुण थोड़ी ना है। ठीक, जब वो निर्गुण नहीं है, जब वो आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है, तो वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म को आप ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है। इट इज नॉट ए सेकेंडरी, इट इज नॉट अदर देन यू। ब्रह्म इज योर ओरिजिनल रियल सेल्फ। ब्रह्म क्या है? आपका ओरिजिनल रियल सेल्फ ही ब्रह्म है। तो इसीलिए आप देखेंगे नहीं, आप ब्रह्म की अवस्था में पहुंचेंगे, स्वरूप की अवस्था में पहुंचेंगे। वहां वो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। ठीक, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ब्रह्म को देख सकते हैं, मिसकॉन्सेप्शन है। और जो भी इसका प्रचार कर रहा है लोगों को मूर्ख बना रहा है, सीधी सी बात कह रहा हूं। मिसकॉन्सेप्शन है, 100% मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, देवता को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, कह सकते हो। ब्रह्म को देख सकते हैं, नहीं कह सकते। आत्मा को देख सकते हैं, नहीं कह सकते। आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। तददृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था में पहुंच सकते हैं आप। क्लियर द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ब्रह्म को देखने के चक्कर में नहीं पड़िए, तो बेहतर होगा। तो ठीक है, गोपाल शर्मा गुरु जी, ऊपर पूछी हुई अवस्था से हृदय को मौन की गहराई है। ठीक है, महेश मकवाना जी, हाँ जी यह बात सच है। ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय आदरणीय गुरु जी, प्रणाम। सभी योग मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस, हम शायद कह पाए पूरी तरह से राजनीतिक भी नहीं थी, शायद अभी भी पूरी तरह से 100% पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट शायद नहीं है हमारा देश, कल्चरल भी नहीं है पूरी तरह से, अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है स्वतंत्रता के लिए। अगर देश संस्कृति की बात करेंगे तब, और अपनी स्वतंत्रता वह तो योग से संभव है, वह तो योग से ही संभव है। निजी स्वतंत्रता जो है, प्रकृति के सभी रूप सामने देखना, अनुभव करना, समझना, ये अति आनंद देने वाला और अनेक आश्चर्यों से भरा है। मानवेंद्र फौजदार, गुरुजी पहले जन्म या कर्म, यानी पहला जन्म जीव को किस आधार पर मिला होगा? अगर आपने इस पर चर्चा की है, पहला जन्म या कर्म यानी पहला जन्म या जीव को किस आधार पर मिला होगा, अगर आपने इस पर चर्चा की है तो कौन सी वीडियो में है? पीछे वीडियोस हैं, पीछे कोई देखिए, ये काल चक्र है, साइक्लिक मोशन है ये, ठीक है। आप इससे अलग हो सकते हो, लेकिन इसमें हो तो उसी चक्र में घूमते रहोगे। तो एक दृष्टिकोण से हर जन्म ही पहला जन्म है, यहां पर दृष्टिकोण वाली बात आ जाएगी। एक दृष्टिकोण से हर जन्म ही अपने आप में पहला जन्म होता है, क्योंकि जीव एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तित हो जाता, पर जीव के अंदर परिवर्तन का सिद्धांत काम करता है, ठीक। तो यह विषय है, इस विषय को समझना पड़ेगा, समझने का, इस पे चर्चा पीछे मैंने की है, पीछे के वीडियोस जो पुनर्जन्म पे आधारित है उसको देखिए। पुनर्जन्म पे चर्चा कई बार हो चुकी है मानवेंद्र फौजदार जी, और होती रहती है बीच बीच में, जहां भी विषय आता है पुनर्जन्म पे चर्चा आती रहती है। अफंता प्रोडक्शन, वेद को मुख कर्मा, मतलब वेदों की पाठशाला होनी चाहिए, पर अफसोस, ठीक है। गणेश पवार, जय माता की, जय गुरुवर की, नगेश शिंदे जी, साहू जी, एसएन साहू, हीरो ऑफ, स्मिता सावंत, स्नेह आर्या, तो क्या आत्मा परमात्मा एक है? जी हाँ। महेश मकवाना जी, धन्यवाद। टुडे आई अंडरस्टैंड, ब्रह्म जान में ये सम जाने का विषय नहीं है, मतलब ब्रह्म जानने समझाने का, जी हाँ, यह कोई देखने का विषय नहीं है जो हम ब्रह्म को देख सकते हैं, ब्रह्म को सुन सकते हैं, जी नहीं। आप स्वयं ही ब्रह्म हैं, आप उस अवस्था में पहुंचेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम, क्या इसका मतलब क्या है? शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो, ठीक। तो यही तथ्य समझना है, काफी समय हो गया आज, ठीक है। तो चल हम आगे चलते हैं, विराम देंगे इस चर्चा को। आप सभी इससे जुड़े, चैनल को अवश्य ही जुड़े आप, और खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं। कम से कम हम अपने सनातन धर्म को इतनी अच्छे से समझ लें कि हमारे अंदर एक दृढ़ता, एक मजबूती रहे अपने धर्म के प्रति, इस धर्म के, सनातन धर्म के प्रति, और हमें पूर्ण विश्वास हो कि वी आर ऑन द राइट पाथ, ये हमें समझ, ठीक। तो इस चीज की समझ पैदा हो पाए आपके भीतर और आपके द्वारा दूसरों के ऊपर, तो फिर हम समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। आत्मा तो भोक्ता है, परमात्मा तो भोक्ता नहीं है। परमात्मा भी भोक्ता है, जो उपनिषदों में लिखा हुआ, ब्रह्म को सर्वभोक्ता बताया हुआ है। सर्वभोक्ता ब्रह्म को उपनिषद बता रहे हैं, जीव भोगता है प्रकृति के अनुसार। अब एक दृष्टि है कि हाँ, आत्मा भी भोगता है, लेकिन आत्मा निष्काम भोगता है, भोक्ता भी वही है, संहार करता भी वही है, सृष्टि करता भी वही है, सारी बातें लिखी हुई, ठीक। तो इसीलिए कोई एक चीज को पकड़कर मत बैठ जाइए, थोड़ा सा और अध्ययन कर लीजिए, मिल जाएगा। हमने तो पीछे लिख बोला है, इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्म सबसे बड़ा भोक्ता है, ब्रह्म ही सब कुछ भोगने वाला है।
क्योंकि वो सर्वगत है। सर्वगत होने के कारण वो सर्वभोक्ता भी है, परंतु वह भावातीत अवस्था में है, तो भावातीत होने के कारण वह निष्काम है। वह निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं है। जब कामना नहीं है तो भोक्ता होने का भी मतलब नहीं। आप भी बन जाओ वैसे। अगर यही तो भोगों को भोगने की कला है। मैं जो बोलता हूं, कई बार आप सुनते हो कि शायद कल भी बोला होगा या परसों भी मैंने बोला हो कि मनुष्य भोगों को भोगना सीख ले अच्छे से, कि भोगों को कैसे भोगना है, किस ढंग से भोगना है, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। तो ये चीजें हैं। तो जहां निष्कामता आ जाएगी वहां ब्रह्मचर्य आ जाएगा। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म जैसा आचरण हो जाए तो ब्रह्मचर्य है भाई। ठीक। तो जब ब्रह्म जैसा आचरण हो जाए तो ब्रह्मचर्य है। आत्मा को परम भोक्ता बताया गया है। 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मैं ही आत्मा हूं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश स्थिता। सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। तो क्या हो कि कृष्ण ही भोगता है? ये क्यों नहीं कहते? ये कहो कि कृष्ण ही भोगता है, सारे भोग कृष्ण ही कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं हूं। ये कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण ही तो भोग रहे हैं ना सारी चीजें। तो क्या कृष्ण परमात्मा नहीं है फिर? अब गीता की बातें गीता से ही कट जाएंगी, क्योंकि ध्यान योग की कमी है। जब तक ध्यान योग नहीं होगा, जब तक हृदय गुहा में प्रवेश करने की विद्या नहीं जान लोगे, तब तक मुश्किल है उपनिषदों को पकड़ पाना, गीता को पकड़ पाना। कृष्ण तो कह ही रहे हैं कि भाई मैं करने वाला हूं सब कुछ, लेकिन फिर कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे सकाश से प्रकृति करती है। कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो ये सोचता है कि मैंने कर्म किया, या फिर मैंने लोगों को जीवन में किसी के दुख आया सुख आया मैंने दिया, तो महामूर्ख। अगर वो ये समझता है कि प्रकृति ने किया तो वो बुद्धिमान है। कृष्ण तो ये भी कहते हैं। तो कृष्ण भोक्ता प्रमाणित हो गया ना। अगर आप ये कहते हो कि आत्मा भोक्ता है, तो कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, मैं ही सब भूतों में स्थित आत्मा हूं। परमात्मा कर्म फल देता ही नहीं है, गीता के विरुद्ध है ये बात। आप लिख रहे हैं कि परमात्मा कर्म फल देता, परमात्मा कर्म फल देता ही नहीं है। भगवान कृष्ण साफ साफ लिख रहे हैं, ना तो कर्म ना तो करता ना कर्म फल, इन सब की संयोग मैं नहीं करता। एक बार नहीं, उस श्लोक को मैंने ना जाने कितनी बार, गीता रखी रहती है मेरे पास, मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है? एक बार नहीं, कृष्ण ने कई बार रिपीट कर कर कहा है परमात्मा कर्म फल देता ही नहीं है, प्रकृति देती है 100%। प्रकृति के अलावा ये संपूर्ण जिम्मेदारी, कर्म और कर्म का फल, इन दोनों को पैदा प्रकृति ही करती है। ठीक। 5वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक संख्या संभवतः 10 या 13 के आसपास। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम, ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते अर्थात क्या है इसका? ना कर्तृत्वम, ना ही कर्ता की, जो कर्म को करने वाला उसको बनाने वाला मैं नहीं हूं। ना कर्मानी, ना कर्मों को बनाने वाला मैं हूं। ना कर्म के लोकों का सृजन करने वाला मैं हूं, लोकस्य सृजति प्रभु, आई एम नॉट। ना कर्म फल संयोगम, ना ही कर्म फल को देने वाला मैं हूं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यह तो संस्कारों से, स्वभाव से अपने आप ही हो रहे हैं। भैया मैं नहीं करता ये सब, तुम्हें कर्म का फल मैं नहीं देने वाला हूं, श्रीमद् भगवद गीता कह रही।
आत्मा भोगता है तो कृष्ण भोगता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। हाउ विल यू अंडरस्टैंड? जब कृष्ण ने स्वयं को आत्मा कह दिया, इसका मतलब कृष्ण भोगता है। आप कह रहे हो कि परमात्मा भोगता नहीं है। कैसे प्रूव होगा कि परमात्मा भोगता नहीं है? ठीक है, ये कैसे होगा कि परमात्मा भोगता नहीं, जब वो कह ही रहे हैं 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान संभवतः 10वें या 11, हाँ 10वें अध्याय का ही श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशिष्ट। अपनी विभूतियों को जब बताना शुरू करते हैं भगवान कृष्ण, तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि मैं आत्मा हूं। ये पहला तथ्य है उनकी विभूति में। पहली विभूति क्या है कि मैं आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा में ही हूं। ठीक है, ये चीज। तो ये हमें, आपकी गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक हैं। कितने होने चाहिए आप बताइए? ठीक है, परंतु आप 5,000 इस, अब तो 5,000 श्लोक हैं। अब हो गए होंगे 5,000, किसी ने लिख दिया होगा, बात अलग। गीता में 700 श्लोक है, 700 जो मैं पढ़ता हूं, नॉट मोर देन दैट। आप एग्जैक्ट में गिनकर अभी काउंट नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए अब ये फैक्ट है। अब ये चर्चा जो है, बात ये नहीं है, बात ये है कि वह जो फैक्ट है उपनिषदों से मैच कर रही है। ये जो कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करवाता, ना मैं कर्म फल का संयोग करता हूं, और ना ही मैं कर्ता का जन्म देता हूं, ना ही मैं सबके सभी भूतों में स्थित आत्मा में ही हूं। ये जो फैक्ट्स हैं, ये मैचिंग हो रही है उपनिषद से। ये फैक्ट उपनिषद में मिल रही हैं। ये फैक्ट उपनिषद में भी हमें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा नहीं कि गीता में सिर्फ मिल रही हैं। अगर सिर्फ गीता में मिलती और कहीं ना मिलती, ब्रह्म सूत्र में भी ना मिलती फैक्ट, और कहीं, तो फिर हम बोलते कि भाई हो सकता है कि भाई ये बातें पूरी जेन्युइन ना हो, क्योंकि बाकी शास्त्रों में तो नहीं मिल रही हैं ऐसी बातें, लेकिन मिल रही हैं। अहम आत्मा की बातें उपनिषद में भी मिल जा रही हैं। ठीक, तो ये चीज है। तो अपनी बातें, अपनी निजी बातों को हमें नहीं लेकर आना है। जो चीज है, जो चल रही है, और ये चीजें आप जेन्युइनिटी कैसे ढूंढोगे? किसी की विचारधारा से क्या? कोई संस्था बता देगी कि भाई इतने श्लोक है तो हम मान लेंगे क्या? नहीं ना मान लेंगे। जब हमें मैचिंग मिलेगी, अगर मान लीजिए कि भाई आपको मिर्ची तीखी लगी, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा नहीं मिर्ची तो मीठी होती है। अच्छा मीठी होती, चलो फिर दोबारा खाकर देखते हैं। दोबारा खाकर देखते हैं और मिर्ची खाओगे, नहीं भाई ये तो तीखी निकल रही है। अब चलो भाई यहाँ की नहीं, हम चले जाते हैं तमिलनाडु, चले जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में चले जाते हैं भारत के, वहां की मिर्ची खाते हैं, वहां भी तीखी निकली। आसाम चले जाते हैं, नागालैंड चले जाते हैं, वहां मिर्ची खाई, वहां भी तीखी निकली। राजस्थान चले जाते हैं, वहां भी निकली, वहां भी तीखी निकली। अब किसी किताब की जरूरत नहीं है, मिर्ची तीखी ही होती है। मिर्ची तीखी ही होती है। इफ, अगर ये फैक्ट अहम आत्मा गुडाकेश, अगर ये उपनिषद में भी मिल रहा है, उत्तर मीमांसा में भी मिल रहा है, वेदांत सूत्रों में भी मिल रहा है, तो जब हमें हर जगह वेदांत के सूत्रों में यह फैक्ट अगर मिल जा रहा है, इट मींस इट इज द वैदिक सूत्र, यह वेदांत सूत्र है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह वेदांत सूत्र है, इसे मानना पड़ेगा। अब कोई गुरु जी या कोई कुछ कह देंगे, तो उसकी मान्यता हम क्यों ले लेंगे? हम उसकी मान्यता, कोई संस्था या कोई गुरु जी कुछ कह देंगे तो वो मान्यता नहीं ली जा सकती है। इतना ध्यान रखिए। इसीलिए इस चैनल पर फलाने ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, नो इश्यू। मूल उपनिषद क्या कहते हैं वही महत्व रखता है, बस। ठीक, और गीता उपनिषदों का आधार लेकर बोली हुई, जो कृष्ण ने जो वाचा है, वो उपनिषद के कई सूत्र हैं, कई श्लोक हैं जो उपनिषदों से लिए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक, तो ये हमें
समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि परमात्मा कर्म फल देता है, दिस इज नॉट, ये तो कहीं भी मान्य नहीं है। पतंजलि पढ़ लीजिए, मान्य नहीं होगा। मीमांसा पढ़ लीजिए, मान्य नहीं होगा। कैंसल्ड, 100% कैंसल्ड। एक नहीं, ये जो फैक्ट आपने लिखा कि परमात्मा कर्म फल देने वाला है, कर्मों का फल परमात्मा देता है, ये जो फैक्ट आपने लिखा है, आई चैलेंज यू, पतंजलि से प्रूफ कर दो, मीमांसा शास्त्र से प्रूफ कर दो, ठीक है, सांख्य से प्रूफ कर दो, वेदांत से प्रूफ कर दो, कहीं से इसका प्रूफ नहीं मिलने। तो ये इसीलिए कई फैक्ट्स ऐसे हैं, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई हमें यहां पर ये बातें मिलती हैं या नहीं मिलती। ठीक, तो ये बात। और हाँ, हमें कोई बात सूट करती है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, उनको सही मानेंगे, बाकी को गलत मानेंगे, ये बात फिर ठीक नहीं है। तो किसी व्यक्ति को नहीं देख सकते, हाँ अनुसंधान, रिसर्च को देखा जा सकता है, रिसर्च को देखा जा सकता है कि रिसर्च क्या कहता है, स्टडी करने के बाद। ठीक है, उपनिषदों का अध्ययन, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन, श्वेतास्त्र जो मूल उपनिषद हैं उनके साथ और भी उपनिषद हैं कुछ, मुख्य रूप से बृहद आरण्यक को लिया जाता है, वेदांत को, जहां से अहम ब्रह्मास्मि सूत्र निकला है कि मैं ब्रह्म हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि के वाच से अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र निकला है, तो वो भी हम देखेंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे, उसको भी लेंगे। ठीक, ये चीज है, तो ये हमें मानना पड़ेगा। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, ब्रह्म की सत्ता के ऊपर, और की जा चुकी हैं चर्चाएं, कई तर्क दिए जा चुके हैं पहले ही, तो आप उसको सुने। 3 सत्ताएं एक दूसरे को सीमित कर देंगी। अगर मान लीजिए कि 3 राज्य हैं, 3 स्टेट हैं, उनकी 3 सत्ताएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिमिट करेंगे कि दोनों एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। और जब मिल नहीं सकती तो लिमिटेशन, तो सीमाएं तो बंधी रहेगी ना, फिर बद्ध मानना पड़ेगा, बद्ध, बंधन युक्त मानना पड़ेगा। सर्वव्यापी तभी मान सकते हैं, सर्वशक्तिमान तभी मान सकते हैं जब सत्ता एक होगी। ठीक, जब सत्ता एक होगी तभी मान सकते हैं कि हाँ सर्वव्यापी सत्ता, पूर्णतः सर्वव्यापी है, सर्वगत है। क्योंकि इंद्रिय अनुभूतियां, जितनी भी चीजें इंद्रिय अनुभूतियां में है वह मिथ्या है, वह बिल्कुल वैसे नहीं है। एक वीडियो है हमारे चैनल पर, क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा है, उसको जाकर देख ले। क्योंकि पवित्र होना, अपवित्र होना, शुभ होना, अशुभ होना, ये सारी चीजें इंद्रियों पर निर्भर करती हैं, सेंसेस पर निर्भर करती हैं। इट डिपेंड ऑन योर सेंसेस। किसी चीज से बदबू आ रही है, ये आपकी नासिका पर निर्भर करती है। किसी चीज से सुगंध आ रही है, ये आपकी नासिका पर निर्भर करती है। वाह जी, कितना आपने चंदन की खुशबू आई, कितना पवित्र माहौल लग रहा है। अरे भैया, तुम्हारी नासिका ने बताया कि माहौल पवित्र है। तो पवित्रता का होना, अपवित्रता का होना, ये आपकी इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है। शुभ अशुभ होना इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है। मृत जीवित होना इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है। लेकिन इंद्रियों से परे है ब्रह्म, इंद्रियातीत है, गुणातीत है। ठीक, तो इस पर विचार कर ले और रूढ़िवादी ना बने, अनुसंधान करता बने। हमारे गुरुजी, हम तो अपने गुरुजी को ठोक के प्रमाणित करेंगे, कुएं के मेंढक हो और कुछ भी नहीं हो, वही अंधकार युग में जीने वाले हो जो यूरोप के ईसाई जीते थे। जिस अंधकार युग में, जिस अंधकार युग में यूरोप के ईसाई जीते थे, तुम भी उसी अंधकार युग में रह रहे हो कि नहीं, हम तो अपने गुरु को ठोक कर मानेंगे। अनुसंधान करो, अध्ययन करो, रिसर्च करो और ध्यान योग करो। कभी पतंजलि के टेक्निकल पद्धति से साधना करो, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो चीजें बहुत सारी खुल खुलकर एक्सपीरियंसेस आएंगी, फिर अनुभूतियां आएंगी। तो ये चीज है, तो हमें इसको इस तरह से समझना है। चलिए ठीक है, तो इसी पर अब जो है विराम देते हैं, और कल जो है फिर हम उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद के अगले श्लोक की मैंने चर्चा बताया कि जीवात्मा पर चर्चा है, जीव की गति पर चर्चा है। तो किस प्रकार से चर्चा है उसको हम कल देखते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी को, और कल फिर 9 बजे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए।
ठीक है। और ध्यान योग, हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे, ध्यान योग की जो नया नया जो कोर्स शुरू होने वाला है ध्यान योग का, वो 29 अगस्त से शुरू होने वाला। तो 29 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा, जिसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बार जल्दी, कुछ लोग बहुत पूछ रहे थे कि 11 तारीख से वो ज्वाइन करना चाहते थे, किसी कारण नहीं कर पाए, छूट गए, तो बोल रहे थे कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 29 से शुरू होगा और उसका आप जरूर ही लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।